Good morning, student. Today we study teach about very important topic of class 10th, arithmetic progression. What is arithmetic progression? The main focus in this point arithmetic. Arithmetic that means समानांतर. हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? समानांतर. समानांतर दैट मीन्स समान अंतर. कहने का मतलब एक प्रोग्रेशन है, एक सीक्वेंस है. उस सीक्वेंस को जो है अगर दो टर्म है तो सेकेंड से फर्स्ट टर्म में माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा. कॉमन डिफरेंस तो सपोज एग्जांपल में हम लेते हैं ए टर्म है, दूसरा ए प्लस डी है, ए प्लस टू डी है, ए प्लस टू डी है. तो इसमें डिफरेंस जब करते हैं इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. यही जो है समान अंतर कहलाता है. तो आ गया ए प्लस डी माइनस ए दैट मीन्स ए जो है यही डिफरेंस जो है वो एवरी टर्म में जो है सो सभी में जो है सेम रहेगा. सपोज दैट ए प्लस टू डी माइनस ए प्लस डी, ए प्लस टू डी माइनस ए माइनस डी, डी से क्या आ गया डी, दैट इज कॉल्ड सी डी. सी डी दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस. इन एवरी टर्म कॉमन डिफरेंस इज रिमेन सेम. सेम थिंग है यहाँ पे डिफिनेशन. डिफिनेशन यही है, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स. कहने का मतलब बहुत सारे नंबर रहेंगे. ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म, एवरी टर्म में यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे पिछले वाले टर्म से तो बोलता है इन विच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स नंबर. फिक्स नंबर ए है, ए प्लस जो फिक्स नंबर ऐड किए टू द प्रीसीडिंग टर्म. प्रीसीडिंग टर्म क्या है? ए है. ये दोनों को डिफरेंस किए तो क्या आया? एक कांस्टेंट वैल्यू आया. जो कांस्टेंट वैल्यू जो है क्या कहलाएगा? कॉमन डिफरेंस कहलाएगा. इसमें मेन चीज जो है तो हमें निकालना होता है कोई भी एपी में जो है वो ए जो है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी जो है टर्म है, इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म. इसको ए1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए3 से रिप्रेजेंट डॉट डॉट ये कहाँ तक जाएगा? एन टर्म तक जाएगा. तो यहाँ पे जो है तो हम टीएनएफ निकालेंगे. इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. डी यहाँ पे है क्या है? कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस है. ए क्या है? फर्स्ट टर्म. एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स. सिमिलरली जो है तो हम इसी पे जो है ऊपर करते हैं, ऐसे निकालते हैं. इसी का जैसे ए टर्म है इसको जो है सम कर देंगे. ए प्लस टी, ए प्लस टू डी, ए प्लस डॉट डॉट ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस ये होगा. तो इसका जो है ऐसे निकालेंगे. ऐसे क्या हो जाएगा? एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ये हो गया एस एन का. तो मेनली बेसिकली जो है यहाँ पे दो फार्मूले होते हैं, एक टर्म निकालने का और दूसरा सम निकालने का. इसके अलावे भी जो है सो बहुत चीज़ है, लेकिन जो है मेनली ये दो मेन फार्मूला पे जो है फोकस करेंगे. इस फार्मूले के अनुसार जो है सो क्या करेंगे, अभी दो तीन क्वेश्चन जो है सो रिवाइज करेंगे. इसमें और भी नेक्स्ट आगे जाएंगे तो इसमें आता है अरिथमेटिक मीन. नेक्स्ट टॉपिक होगा ये. ऐसे मेनली जो है सो ये 12th में आपको पढ़ना पड़ेगा. यह है अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन ये जो है सो क्या करना पड़ेगा? 12th में जो है पढ़ना पड़ेगा बेसिकली. अभी जो है 10th के लिए सफिशिएंट है. इसके अलावा जो है सो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे. जैसे मान लीजिए इसमें सपोज दैट आपको मानना होगा टर्म, कोई भी टर्म. तो थर्ड टर्म अगर सपोज मानना है, क्या करना है? हमें थर्ड टर्म मानना है. तो ऐसा इजी लेना है जिससे जो है क्वेश्चन हल्का हो जाए, क्योंकि हमारे पास दोनों टर्म है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस भी. तो इसमें जो है ए
ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अगर ये टर्म तीनों मानेंगे तो इससे क्या होगा, डी डी कैंसिल ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो एक टर्म तो हमें आसानी से निकल जाएगा फर्स्ट टर्म, तो डी निकालने में इजी हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए फिफ्थ टर्म निकालना चाहते हैं या फोर्थ टर्म निकालना चाहते हैं, ये जस्ट एग्जांपल है कि आप इजी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। 1 प्लस 1 माइनस 2d, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए माइनस डी, ये इजी निकालने के लिए कैलकुलेशन करेंगे। फोर्थ टर्म है, आसानी से जो है 2d कैंसिल हो जाएगा, ए निकल जाएगा और डी से डी कैंसिल हो जाएगा। देखिए इसमें जो है तो कुछ एग्जांपल आपको बता रहे हैं। जैसे फाइंड द फर्स्ट फोर्थ टर्म, कहने का मतलब हमारे पास ए दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, हमें फर्स्ट टर्म निकालना, सेकेंड टर्म निकालना, थर्ड टर्म निकालना, फोर्थ टर्म निकालना। क्या फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी गिवन है, सेकेंड टर्म में क्या होता है कंसेक्यूटिव, डिफरेंस तो दोनों में सेम होता है, मतलब कहने का ए प्लस डी हो गया, 10 प्लस 10 20 हो गया, नेक्स्ट 30 40 सो ऑन, इसी तरह से ए टर्म चलता जाएगा, एक एक सीक्वेंस बन गया। ये जो है कहाँ तक जाएगा, इनेट टर्म तक जाएगा। इसका जो है सम निकाल सकते हैं, इसका जो है इनेट टर्म्स निकाल सकते हैं। अगर आपको निकालना है टीएन निकालना है, कितना आ जाएगा, ये आपको दिया हुआ है 10 प्लस एन कितना है n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हुआ डिफरेंस। सपोज दैट टीएन का वैल्यू दिया हुआ है 100, क्या हो जाएगा 100 n माइनस 1 इंटू 10। इसको आगे कैलकुलेशन करेंगे, कितना आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 10 प्लस 10n माइनस 10, 10 से 10 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 10n 0 यानी n का वैल्यू 10, ये 10 तक का गया है, जब सम क्या हो जाएगा 100। सिमिलरली एक क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट टर्म हमारा गिवन है, डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 1 माइनस 3 दैट मीन्स -2। तो इससे क्या पता चल रहा है कि एपी जो है, एपी का टर्म जो है यानी कॉमन डिफरेंस जो है वो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये नेगेटिव भी आ सकता है, यहाँ पे जैसे एग्जांपल में नेगेटिव आया है, ये जो है पॉजिटिव आ सकता है जैसे ऊपर वाले टर्म में पॉजिटिव आया है, और ये जीरो भी आ सकता है। तो कहने का मतलब कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो है कॉमन डिफरेंस इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों चीज हो सकते हैं। अब इसमें जो है एनसीईआरटी में जाइएगा तो 5.1 एक्सरसाइज है, इसका 5.1 एक्सरसाइज में जो है ना प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, ये लैंग्वेज बेस दिया हुआ। लैंग्वेज बेस में होता है क्या, क्वेश्चन देखने में ज्यादा लगता है लेकिन उसका आंसर शॉर्ट में होता है। जैसे एक व्यक्ति है टैक्सी से ट्रेवल करता है, उसका फेयर जो है सो 1 किलोमीटर का जो है कितना है 15 रुपया, लेकिन क्या हो रहा है कंसिक्वेंटली जो है आफ्टर 1 किलोमीटर जो है सो 8 रुपये बढ़ते जा रहा है। कहने का मतलब 15 हो गया फर्स्ट टर्म, एक 1 किलोमीटर का, दूसरा हो जाएगा 15 प्लस 8, तीसरा क्या हो जाएगा कितना हो गया 23, एंड नेक्स्ट 23 प्लस 8 किया होगा 31। यानी कहने का सेंस एपी इसका जो सीक्वेंस हो जाएगा 15, 23 एंड 31। एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे और इसी तरह के जो है सो सॉल्व करना है आपको।